सवाल ये है कि वाई श्री गणेश बायोटेक इज वर्थ बाइंग। क्यों? वाई? वाई का आंसर देना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शेयर जो है, जब से इसने बोनस लाया है, खैर ये तो बहुत पहले से गिर रहा है, पिछले 3-4 सालों से गिर रहा है, और जो स्टॉक 3-4 सालों से गिर रहा हो उसकी ऊपर आने की संभावना ज़्यादातर लोगों को लगता है कम ही होती है। लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है रेट कट का माहौल है, रेट हाइक का माहौल है। सॉरी, रेट हाइक यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। इंटरेस्ट रेट यानी फंड्स लोगों के पास कम है, लिक्विडिटी कम है, और लिक्विडिटी कम है तो पैसा नेसेसिटी में ही जाता है, अय्याशी पे नहीं जाता। श्री गणेश बायोटेक का लगभग काम एग्री प्लस फार्मा का है, कह सकते हैं, बायोटेक कहते हैं इसे। तमाम तरीके की खेती, पोटैटो की खेती, ये सब में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सीड बिजनेस में भी है ये। तो ऐसा टाइम ऐसा है कि श्री गणेश बायोटेक के लिए बहुत फेवरेबल है। पहला चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया कि रेट हाइक, ये एक चीज़ है जो इसकी सेल्स को बूस्ट दे सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि फार्मिंग सेक्टर पूरा का पूरा बारिश पर डिपेंड करता है, और इस साल बारिश मेरा जितना मानना है बहुत अच्छी पड़ रही है, एक्सपेक्टेशन से अच्छी पड़ रही है, एंड इट्स गुड। तीसरा फैक्टर ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इसने करंटली बोनस लाया है ये कंपनी। जनरली आप देख लो, कोई भी पेनी स्टॉक कभी बोनस नहीं देगा, कभी भी नहीं, नेवर। लेकिन ये इसने दिया और शेयर होल्डर्स को खुश किया। चौथा कारण, ज़ीरो डेट कंपनी। ज़्यादातर पेनी कंपनीज़ में ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें डर लगता है कि कहीं पैसा हमारा ज़ीरो ना हो जाए, कहीं वीडियोकॉन जैसी हालत ना हो जाए। तो चिंता मत करिए, ये कंपनी ज़ीरो डेट कंपनी है। छठा कारण, ये मेरे ख्याल से छठा जो कारण है वो एक ये है कि FIIs जनरली पेनी स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें FIIs भी इन्वेस्टेड है। सातवां कारण, हमारी मार्केट में एक परसेप्शन रहता है कि जब भी कोई चीज़ का स्प्लिट होता है या बोनस आता है तो शेयर होल्डर्स को तो पुरानी वैल्यू ही याद रहती है। मान लो श्री गणेश बायोटेक 8 रुपये पे आया था बोनस लेके, और फिर वो बोनस के बाद 4 रुपये का हो गया, तो इंडियन इन्वेस्टर्स के माइंड में वो 8 रुपये वाली वैल्यू जाती नहीं है, और जब तक वो 8 नहीं चला जाता वो खरीदते जाते हैं। 2 रुपये का अभी चल रहा है, कोई जो है 3 रुपये पे खरीद लेगा, उसको 1 रुपये बढ़ाएगा, ये सोच के चक्कर में कि मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि 8 तो वो जाने वाला है। फिर कोई 3 से लेके 4 खुद ले जाएगा खरीद के, क्योंकि उसको लगेगा 8 जाने वाला है। ये धीरे धीरे करके वो 8 रुपये की फेयर वैल्यू तक पहुंच जाता है। जनरली ऐसा हिस्ट्री में देखा गया है, लेकिन ये ओनली फैक्टर पे हम नहीं जा सकते, हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो ये सातवां कारण मैंने बता दिया है आपको, और कई तरीके के कारण हैं। जो नौवां जो कारण जो ना मुझे लगता है वो है 23% से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है हर साल, लगातार 23%। आप समझ रहे हैं बात को। सो ये है। साथ साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लो तगड़ा है कंपनी का। ये नहीं कि उधारी पे काम जो कर रहा है, सप्लायर को जो है जो क्या कहते हैं अपने कस्टमर्स से पैसा अटका हुआ है, नहीं, कैश फ्लो बड़ा तगड़ा है इसका। तो मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि इसमें अभी निवेश करने का समय है। 2.25 पे एंट्री कीजिए, 8 रुपये का टारगेट रखेंगे। 2.25 पे एंट्री कीजिए 5000 शेयर्स के साथ, और फिर एवरेजिंग के लिए अपने पास 10,000 रुपये और रखिए। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ, ये आपकी सीमा मुझे नहीं पता आप कितना डाल सकते हैं, लेकिन एक, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, हम उतना ही डाल सकते हैं जितना हम रिस्क कर सकते हैं, राइट। तो ये है कि इसमें आप स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका रिवॉर्ड ही इतना बड़ा है कि स्टॉप लॉस क्या बताऊँ मैं। तो स्टॉप लॉस तो ज़ीरो ही है इसका, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है इसका। सो ये मेरा मानना है, आप इस पर